Hello everyone, myself Jayanti Joshi from Pushpa Priyanka Saraswati Vidya Mandir Inter College Nanagmatta. Today on chapter 2nd in Beehive, chapter our Evelyn Glennie listen to without hearing it. जैसा कि चैप्टर में देखिए, चैप्टर से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि एवलिन ग्लेनी, जो एवलिन ग्लेनी इसमें जो गर्ल है वो लिसन सुनती है साउंड को, मीन्स म्यूजिक को या किसी भी संगीत को, किसी भी ध्वनि को विदाउट हियरिंग इट, बिना उसे सुनकर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसी बात है कि बिना सुने उसको कैसे, उसको क्या करती है, सुनती है कैसे, मतलब कोई किसी को बिना सुने कैसे सुनेगा। तो इस चैप्टर में देखिए आपको बताते हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं रस आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। कह रहे भूमिगत रेलवे स्टेशन पर जो रस आवर क्राउड, जॉस्टल मीन्स होता है भीड़, ठीक है, जो क्राउड है भीड़ है, जॉस्टल मीन्स होता है धक्का मुक्का देना। तो यानी कि जो क्या है अपनी सीट बनाने के लिए, पोजीशन बनाने के लिए, तो भूमिगत रेलवे स्टेशन पे क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। A slight girl looking younger than her 17 years were nervous। जो एक छोटी लड़की है, ठीक है, स्लाइट गर्ल एक पतली लड़की है, लुकिंग यंगर वो छोटी दिखाई दे रही है, इसके अकॉर्डिंग देन हर 17 ईयर्स, अपनी 17 ईयर्स एज जो उसकी है उससे छोटी दिखाई दे रही है। बहुत नर्वस है, येट मीन्स होता है ये, फिर भी वो क्या है, एक्साइटेड है, उत्तेजित है। एज शी फेल्ट सी वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। क्यों है उत्तेजित, क्यों उसको अच्छा लग रहा है, क्यों क्या कर रही है, उसको जो ट्रेन आती है तो जो वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, जो कंपन होता है उसको वो क्या करती है, महसूस करती है, उसको महसूस करते हुए वो एक्साइटेड होती है। नाउ इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। यानी कि कह रहे हैं जो इसमें स्कॉटलैंड से आई हुई लड़की के लिए क्या बोल रहे हैं, इट वॉज हर फर्स्ट डे, उसका ये पहला दिन था। कहाँ पे, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी, यानी कि सम्मानित रॉयल अकेडमी में उसका पहला दिन था। एंड म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक संगीत समारोह में। तो क्या था, उसका पहला दिन था जो कि क्या था, स्कॉटलैंड से आई हुई लड़की के लिए बहुत भयावह था, बहुत डरावना था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन faced a bigger challenge than most। she was profoundly deaf, ठीक है, deaf means होता है बहरा। तो कह रहे हैं ये जो म्यूजिशियन है, ये जो संगीत जो सीखने वाला है, यानी कि जिसको मतलब बहुत ज़्यादा वो क्या है, मतलब उसने ठान लिया है कि इसे संगीत सीखना है। तो कह रहे हैं ये जो दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन में म्यूजिक से प्रेरित होकर फेस्ड अप, कि ये जो लड़की है इसने फेस्ड किया, ठीक है, सामना किया, और बिगर चैलेंज, एक बहुत बड़े चैलेंज का, ठीक है, किसमें, क्यों किया उसके लिए, क्यों बड़ा चैलेंज था संगीत में सीखना उसको, क्यों, बिकॉज शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्या थी ना, डीप थी, डीप मीन्स बहरी थी। ओके, नेक्स्ट, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग। कह रहे हैं एवलिन ग्लेनी जो लड़की थी उसकी जो क्या थी, लॉस ऑफ हियरिंग, यानी सुनने की जो उसकी शक्ति जो क्षीण हो गई थी, हैड बीन ग्रेजुअल, ठीक है, वो क्या थी, क्रमिक थी, ठीक है। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उनकी जो माँ थी किसकी, एवलिन की, तो उसने पहली बार नोटिस कब किया, जब एवलिन जो थी वो 11 ईयर्स की थी। तो कह रहे हैं मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, तो यानी कि कुछ गलत है, ये उनकी माँ ने कब नोटिस किया, व्हेन द 8 years old एवलिन, जब एवलिन 8 ईयर्स की थी, ठीक है, 8 साल की थी, वाज वेटिंग टू द प्ले पियानो, जब वो क्या कर रही थी, पियानो बजाने के लिए, प्ले करने के लिए वो वेट कर रही थी। They called her name and she didn't move। उनकी मम्मी ने क्या किया, उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने कोई भी उसके में मूवमेंट नहीं हुई, कोई भी हलचल नहीं हुई। जैसे हम लोग को कोई आवाज़ लगाता तो पीछे सुनते हैं ना, तो लेकिन जब उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई तो एवलिन ने कोई मूव नहीं किया, मतलब तो बिल्कुल ही हिली डुली नहीं। I suddenly realized she hadn't hair says इजाबेल ग्लेनी, ठीक है, उनकी माँ का नाम क्या था, इजाबेल ग्लेनी। तो इजाबेल ग्लेनी कहती है कि मुझे तब पहली बार पता चला, तब मुझे रियलाइज हुआ, मुझे महसूस हुआ कि जो मेरी बेटी है वो सुन नहीं सकती है। For
showing deafness from friends and teacher. कुछ समय के लिए तो जो एवलिन थी उसने अपने टीचर और अपने दोस्तों से इस बात को छुपाने में वो सफल रही, यानी कि किसी के सामने ये बातें नहीं आई। बट by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं ना, लेकिन क्या हुआ जब वो 11 ईयर्स की थी ना, तो तब उसका जो बात थी कान ना सुनने वाली, तो ये सबके सामने आ गई। और तब उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो उनकी प्रिंसिपल थी स्कूल की, उनने उनके पेरेंट्स को ये सलाह दी, ये एडवाइस दी कि वो क्या करें। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि वो उसको एवलिन को एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाकर उसको चेकअप कराएं और उसका वहाँ इलाज करवाएं। Then they were advised that she shouldn't be fitted with hearing aids and sent to a school for a D. फिर उसके बाद उन लोगों ने उससे क्या कहा कि इसकी जो ना सुनने वाली जो प्रॉब्लम है, इसका हल हो सकता है, हल निकल सकता है यदि इसको क्या किया जाए, आगे इसको मौका दिया जाए। और बोलते हैं कि इसको कहाँ डाला जाए, स्कूल फॉर द डीफ, यानी कि जो बहरों के जो स्कूल होते हैं, डीफ के स्कूल होते हैं, वहाँ पर इसका एडमिशन कराया जाए। Everything suddenly looked black, said Evelyn. तो एवलिन कहती है कि मुझे सब क्या दिखाई दे रहा था, काला काला दिखाई दे रहा था। ओके, आफ्टर दिस वी विल read next paragraph in our new video. Okay, thank you.